गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय जनजातियों की चर्चा करते हुए आज हम गौंड जनजाति का अध्ययन करेंगे। गौंड जनजाति मुख्य रूप से प्रमुख ट्राइबल ग्रुप्स में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया के प्रमुख ग्रुप्स में है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग और जंगली भागों में मिलने वाली जनजातियां हैं और ये इतिहासकारों के अनुसार गौंड एक प्रभावशाली जाति रही है जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था। इनके राजनीतिक प्रभुत्व के कारण इन भारतीय प्राचीन दक्षिणी भारतीय भाग को, दक्कन के भाग को गोंडवाना नाम से भी जाना जाता रहा है। कई पीढ़ियों से ये जंगलों में रहते रहे हैं और आदिवासी की श्रेणी में आ गए और भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों से पूर्ण समायोजन करके वर्तमान में रह रहे हैं। गौंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजाति है जो प्राचीन काल में उस क्षेत्र में रहती थी जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। कुल गौंडों का लगभग 50% भाग मध्य प्रदेश में है। इनके निवास स्थान की अगर बात की जाए तो हमें जैसा कि ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के पठारी भाग, जिनमें खास तौर से छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग, जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का भाग मुख्य रूप से, जिनमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मांडला के जिले हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी दुर्गम जो पहाड़ी भाग हैं, जो वनीय भाग हैं, जिनमें बस्तर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गोदावरी और वैनगंगा नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त बालघाट, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में भी इनका निवास स्थान है। अगर फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती पहाड़ी एवं वनाच्छादित पठारों, सतपुड़ा पर्वतों के पूर्वी और दक्षिणी अगम्य क्षेत्रों में इनका निवास स्थान पाया जाता है। गौंड, जैसा कि हमने बात की, बहुत ही बहादुर जनजाति रही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध भी लड़े हैं और इन्हें मालवा, ये जो ट्राइब है इंडिया की, मालवा पर इन्होंने अपना कंट्रोल मुगल के डिक्लाइन के बाद रखा, जो कि मराठास के फॉलोड बाद में हुआ 1690 से। दूसरी ट्राइब्स के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ही इनका भी एक कल्चर है, इनकी एक आइडियोलॉजी है, इनके रिलीजन है, इनके सारे कस्टम्स इनके द्वारा भी मान्य हैं। इनके हैबिटाट की या इनके निवास स्थान की बात हम करें तो हमने देखा है कि मुख्य रूप से ये वनाच्छादित और पहाड़ी और पठारी भागों में है। इनकी जहाँ की भूमि लावा की मोटी परत से ढकी हुई है। ये मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती सतपुड़ा और मैकाल की पहाड़ियों के लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई के भागों में मिलते हैं। बस्तर भी बहुत पहाड़ी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। इसकी पहाड़ी और पठारी होने के कारण गौंड क्षेत्र की जलवायु अपने समीपवर्ती भागों की तुलना में थोड़ी ठंडी और आर्द्र भी है। इन भागों में, कई भागों में, जैसे कि छिंदवाड़ा, बैतूल की बात अगर करें तो 105 सेंटीमीटर और बस्तर में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा मिलती है। यहाँ पर अगर मृदा की बात करें तो अधिकतर कम उपजाऊ मृदा है। मिट्टी कम उर्वर होने के कारण कृषि के योग्य नहीं है। घने जंगलों में जरूर मानसूनी वृक्ष मिलते हैं, जहाँ पर साल, सागवान, बांस, शीशम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर इनके कल्चर के संबंध में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से गोंडी भाषा बोलते हैं और इनके अलावा कुछ सम्मिश्रण के साथ तेलुगु, हिंदी, मराठी, पारसी, अन्य बाह्य भाग से इनका सम्मिलन होने के साथ धीरे धीरे भाषा पर प्रभाव भी देखा जाता है। इनके शारीरिक लक्षण, ये काले रंग के और सुडौल शरीर वाले और सिर गोल, नाक छोटी, सिर के बाल काले होते हैं और इनकी थोड़ी सी शारीरिक बनावट मंगोल से भी और कुछ बनावट द्रविड़ों से साम्यता रखती है। इसी संदर्भ में अगर इनके फूड की, इनके भोजन की और इनके फैमिली लाइफ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये मोटा अनाज, मक्का, कोदो, कुटकी, ज्वार आदि खाते हैं। जंगली कंदमूल, फल, पशुओं के मांस, मच्छी, चावल आदि का ये उपभोग करते हैं।
ये प्रायः गौमांस नहीं खाते। किसी एक पशु के, इन सभी प्रकार के वर्गों में एक पशु की मांस वर्जित होती है। ये सामान्य रूप से गौंडों में पत्ते पर भोजन करने की परंपरा है और महुआ चावल की बनाई हुई शराब भी पीते हैं और उत्सवों के अवसर पर मुख्य रूप से इसका उपभोग करते हैं। इनके वस्त्र और आभूषणों के संबंध में बात की जाए तो इनमें सूती वस्त्र का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती और जो कि इनके वेस्ट से नीचे, इनकी कमर से नीचे रहती है, और स्त्रियां नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने पहनती हैं। बालों में फूलों से उनका श्रृंगार भी करती हैं। गुदना गुदवाने की प्रथा इनमें पाई जाती है मुख्य रूप से। बाजूबंद, नूपुर, ये अलग अलग प्रकार के इनके श्रृंगार के माध्यम हैं। इनके रिलीजन, इनके धर्म संगठन की अगर बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से परसा पैन जो है वो जो सबसे ज़्यादा मान्य गौंड रिलीजन है। ये मुख्य रूप से बरादेव और इसके अलावा शिव शंभू महादेव की पूजा करते हैं। ये जो अपना डिवोशन है, ये मुख्य रूप से, चूंकि ये जंगल में रहने वाले निवासी हैं, इसीलिए ये मुख्य रूप से जो फैमिली हाउस होल्ड गॉड्स हैं, जो विलेज के जो रहने वाले, जो मुख्य रूप से जैसे शीतला माता हैं, जो इन सब जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं उनमें अधिक विश्वास करते हैं और उन्हीं को ये मान्यता देते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना भी करते हैं। इनके एक महत्वपूर्ण विषय में अगर हम इकोनॉमी एस्पेक्ट में बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण इनका अपने भरण पोषण का जो माध्यम है वो आखेट है, मछली मारना है। इसके अलावा गैदरिंग, जो कंदमूल फल हैं उनका एकत्रीकरण भी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि। ये कृषि है स्थानांतरणशील और स्थायी दोनों प्रकार की होती है। वन संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने स्थानांतरणशील कृषि पर रोक लगा दी, किंतु जहां ये प्रतिबंध नहीं है अभी भी वहां पर इस पद्धति का प्रचलन है। यहाँ पर ये जो मुख्य कृषि करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की कृषि है। दिप्पा, जिसमें नई साफ की गई भूमि पर 2-3 वर्ष तक खेती करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिसाइकिल हो जाए। इसके अलावा ये दिप्पा है, और दूसरी है बस्तर के पहाड़ी भागों पर, पहाड़ी ढालों पर विशेष रूप से सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिसका नामकरण किया गया है पेंडा। इसको भी 2-3 वर्ष खेती करने के बाद कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और खेती के ढंग अभी भी इनके बहुत पुराने हैं। कृषि उपज इनकी बहुत कम होती है, सिर्फ मोटे अनाज यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त हैं। इसीलिए ये अपने भरण पोषण के लिए पशुपालन भी करते हैं, गाय भी पालते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा गैदरिंग भी करते हैं। एक क्राफ्ट्स एक महत्वपूर्ण है, जो ये अलग अलग प्रकार के हस्तकलाओं का, इसका एक एग्जाम्पल इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। इनके गौंड आर्ट सैंपल, इसको राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग ने, नेशनल जो मिनिस्ट्री है उसने भी इसे मान्यता प्रदान की है। जो एक बहुत महत्वपूर्ण है बात है, जो कि सभी जनजातियों के संदर्भ में है, वही गौंड जो जनजाति है वो भी फेस कर रही है। गौंड जनजाति मुख्य रूप से, जब हमने बात की साउथ एशिया और वर्ल्ड की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, लेकिन ये अभी भी रिमोट एरियाज में रह रही है और अपने लैंड पर इन पर लगातार प्रेशर है गवर्नमेंट का, और जिसकी वजह से इनमें पॉवर्टी, गरीबी की समस्या देखी जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन, इनमें चूंकि अवेयरनेस की कमी है, इनमें एजुकेशन, इनमें हम कह सकते हैं इनमें शिक्षा की कमी है, और इन सभी वजह से इनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, आर्थिक अवसर जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। इनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो आशा करती हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। गौंड जनजाति का निवास स्थान, उनकी हैबिटाट, उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ
और उनके सामाजिक जीवन पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। इसके नोट्स बना लीजिए, आप मैप सहित बनाइएगा और उसका लोकेशन करना है। थैंक यू एंड टेक केयर।